तो ये सब कैसे शुरू होता है? अल्लाह और कुछ नहीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कान अल्लाहु वलम यकुन माहु शैउन। सबसे पहले अल्लाह थे और उनके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं था। कोई सिंहासन नहीं था, कोई कलम नहीं था, कोई पानी नहीं था, कोई बादल नहीं थे, कोई आसमान नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और अबू राजीन रदियल्लाहु अन्हो से सुनन तिर्मिजी में एक प्रामाणिक हदीस है, जहां अबू राजीन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, ये सब कुछ होने से पहले अल्लाह सुब्हानहु तआला कहाँ थे? और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना फी आमा मा तहतहु हवा व मा फौकहु हवा। उनके नीचे कोई हवा नहीं थी, उनके ऊपर कोई हवा नहीं थी, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु तआला ही थे। और जब आप इस पर विचार करते हैं तो ये कितना अद्भुत है, और वास्तव में इसमें एक संकेत है जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि अल्लाह के अलावा कुछ भी लायक नहीं है। सृष्टि को अल्लाह सुब्हानहु तआला की ज़रूरत है और किसी और की नहीं, क्योंकि शुरुआत में अल्लाह थे और कुछ भी नहीं था। अल्लाह के सिवा सब कुछ नश्वर है, और इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कवि द्वारा कही गई सबसे सच्ची कविता ये है कि अला कुल्लु शैइन खला अल्लाहु बातिलुन, यानी अल्लाह सुब्हानहु तआला से अलावा सब कुछ नश्वर है, क्योंकि केवल अल्लाह थे और कुछ भी नहीं था। अक्सर जब अबू राजीन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा था, और हम भी कभी कभी जब अल्लाह का वर्णन करने वाली विभिन्न हदीसें देखते हैं, तो हम खुद अपनी मानवीय सीमाओं से अल्लाह सुब्हानहु तआला को सीमित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर अल्लाह सुब्हानहु तआला रात के आखिरी तीसरे हिस्से में उतरते हैं और पूछते हैं, हल मिन मुस्तगफिरन अगफिरु लहू। ये बहुत प्रसिद्ध हदीस है। क्या कोई क्षमा मांगने वाला है जिसे मैं माफ कर दूं? क्या कोई मुझे पुकारने वाला है ताकि मैं उसे जवाब दूं? और हम खुद सोचने लगते हैं, अच्छा जरा रुकिए, यहाँ रात का आखिरी तीसरा हिस्सा वहाँ के आखिरी तीसरे हिस्से से अलग है, तो अल्लाह सुब्हानहु तआला सबकी बात कैसे सुन रहे हैं? और अल्लाह सुब्हानहु तआला कैसे तय करते हैं कि रात का आखिरी तीसरा हिस्सा कौन सा है? और लैलतुल कद्र के बारे में क्या? ये सब कैसे काम करता है? समस्या ये है कि आप अपनी मानवीय सीमाओं से अल्लाह सुब्हानहु तआला को सीमित कर रहे हैं। अल्लाह आपके समय के अधीन नहीं है, अल्लाह ने समय को बनाया है। तो जब आप कहते हैं कि अल्लाह वाकई सबकी दुआएं सुन सकते हैं, अराफा के दिन के बारे में सोचिए। अराफा का वो महत्वपूर्ण अवसर, लाखों लोग एक ही जगह पर हैं, सब अलग अलग भाषाओं में अल्लाह सुब्हानहु तआला को पुकार रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहु तआला उनमें से हर एक की दुआ सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही अल्लाह सुब्हानहु तआला हैं। वे समय के निर्माता हैं, इसलिए वे समय की हमारी सीमाओं के अधीन नहीं हैं। वे किसी भी मानवीय सीमा के अधीन नहीं हैं। और इसीलिए उलामा, विद्वानों का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो वे कहते हैं, कुल्लु मा खतरा फी बालिक अल्लाहु बिखिलाफि जालिक। यानी जब भी आप अल्लाह सुब्हानहु तआला के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में कोई भी छवि या मानवीय गुण देने की कोशिश आती है, तो जान ले कि अल्लाह आपकी कल्पना से अलग हैं। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप वास्तव में अल्लाह सुब्हानहु तआला को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु तआला को हमारी मानवीय बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान अल्लाहु वलम यकुन माहु शैउन, सबसे पहले अल्लाह थे और अल्लाह सुब्हानहु तआला के अलावा कुछ भी नहीं था, पर एक बहुत खूबसूरत दुआ की है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह कहना सिखाया है, अल्लाहुम्मा अंता अल अव्वलु फलैसा क़ब्ला का शैउन। ए अल्लाह, तू ही पहला है और तेरे से पहले कुछ भी नहीं है। व अंता अल आखिरु फलैसा बादा का शैउन, और तू ही आखिरी है और तेरे बाद कुछ भी नहीं है। व अंता अज़्ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़ा का शैउन, और तू ही प्रकट है और तेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। व अंता अल बातिनु फलैसा दूना का शैउन, लेकिन साथ ही तू अप्रकट है और तेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यहाँ सिखा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहु तआला पहला है, लेकिन वो आखिरी भी है, और अल्लाह सुब्हानहु तआला प्रकट है, लेकिन वो अप्रकट भी है। और इसीलिए सूरह अल हदीद में बहुत प्रसिद्ध आयत है जो वास्तव में इन नामों को एक साथ जोड़ती है, जहां अल्लाह सुब्हानहु तआला कहते हैं, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही पहला और आखिरी है और प्रकट और अप्रकट है, और वही हर चीज का जानने वाला है। यहाँ पर वाओ अक्सर की उपस्थिति के बारे में उलामा, विद्वान कहते हैं
कि अल्लाह हमें बता रहे हैं कि वो आखिरी होने के बावजूद पहला है, वो एक ही समय पर अप्रकट होने के बावजूद प्रकट है। तो जब आपको अल्लाह सुब्हानहू ताला के इतने महान, सर्वशक्तिमान और बादशाह होने का ये विचार मिलता है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खुद को जिन गुणों से वर्णित किया है, तो आप शायद सोचने लगें कि अल्लाह अलग हैं। जैसे एक राजा आमतौर पर अपने सबसे निचले लोगों से अलग होता है। एक राजा आमतौर पर वास्तव में नहीं जानता कि क्या हो रहा है, सिवाय इसके कि उसे सूचित किया जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद का वर्णन करने और आसमान और ज़मीन के निर्माण का वर्णन करने और सिंहासन के निर्माण का वर्णन करने और इन सभी चीज़ों का वर्णन करने के तुरंत बाद कहते हैं, लेकिन सुनो, यालमु मा यलिजु फिल अर्दी वमा यखरुजु मिन्हा। अल्लाह इतने जागरूक हैं कि वे जानते हैं कि पृथ्वी में क्या प्रवेश करता है और उससे क्या निकलता है, वे सब कुछ जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें ये भी सिखाया है और इस खूबसूरत हदीस से हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के बहुत से नाम और गुण ले सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह को उसके सबसे बड़े नाम से पुकारना भी सिखाया है, इस्मुल्लाहिल आज़म, अल्लाह सुब्हानहू ताला का सबसे बड़ा नाम। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि वो नाम क्या था, लेकिन उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला का सबसे बड़ा नाम सूरह अल बकरा में, सूरह आले इमरान में और सूरह तहा में पाया जाता है। तो सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत में, कुरान की सबसे बड़ी आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह उनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्यु अल क़य्यूम, सदा जीवित रहने वाले और हर चीज़ को कायम रखने वाले। वही नाम सूरह आले इमरान की शुरुआत में पाया जाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। एक बार फिर सदा जीवित रहने वाले और हर चीज़ को कायम रखने वाले। और फिर सूरह तहा में अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, कि सब कुछ नश्वर है, कि चेहरे की सब कुछ नश्वर है और हर चीज़ अल हय्यी अल क़य्यूम के सामने पेश की जाएगी। एक बार फिर सदा जीवित रहने वाले और हर चीज़ को कायम रखने वाले। और उलामा कहते हैं कि इन दोनों नामों के बारे में बहुत शक्तिशाली बात यह है कि पहला, सभी सिफ़ात ज़ातिया जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के सार का वर्णन करते हैं, वे सभी उनके अल हय्यु यानी उनके सदा जीवित रहने से आते हैं। और सभी सिफ़ातिल फ़ीलिया, अल्लाह सुब्हानहू ताला के कर्मों का वर्णन करने वाले सभी गुण उनके अल क़य्यूम यानी हर चीज़ को कायम रखने वाले होने से आते हैं। क्योंकि आमतौर पर आप क्या सोचते हैं, एक व्यक्ति या यदि आप एक इंसान के बारे में सोचते हैं, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे कम सक्षम होने लगते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला कभी भी अक्षम नहीं होते। अल्लाह सदा जीवित हैं, वे हमेशा थे, वे हमेशा हैं, वे हमेशा रहेंगे। और अल्लाह हमेशा क़य्यूम हैं, वे हमेशा कंट्रोल में हैं। अल्लाह बूढ़े नहीं होते, अल्लाह अक्षम नहीं होते। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौमन, अल्लाह कभी थकते नहीं, कभी उन्हें कभी झपकी नहीं लेनी पड़ती, वे कभी ऊँघते नहीं। अल्लाह हमेशा कंट्रोल में है। तो अल हय्यु, वे सदा जीवित हैं और सभी जीवन उन्हीं से प्राप्त होते हैं। अल क़य्यूम, वे हमेशा कायम रखते हैं और हर चीज़ केवल उन्हीं से कायम रहती है। तो कान अल्लाहु वलम यकुन मअहु शैउन, तो ये बस वहीं से शुरू होता है। अल्लाह थे और उनके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वहीं असीमित थे और फिर उनके बाद सब कुछ सीमित आया। वहीं थे जिन्हें किसी कारण की ज़रूरत नहीं थी और फिर हर वो चीज़ जिसे कारण की ज़रूरत है, जो बनाई गई है, उनके बाद आई। हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें क़यामत के दिन शाश्वत जीवन प्राप्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे शेयर करें और अगर आप इस सिलसिले के बाकी हिस्से को फॉलो करना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। और अगर आप हमारे दूसरे सभी एपिसोड और दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया उसके नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।